Hello students, today's chapter is force and pressure. Let's understand about the force. So firstly understand what is force. Force is an action which can, first point, push, push the object, किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं, पुल द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच भी सकते हैं, एंड चेंज in the shape and size of the object. Change in the shape and size of the objects. Okay. Fourth point, it can produce motion in any object which is at rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये उसमें मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है. इट कैन स्टॉप द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो फोर्स इज एन एक्शन which can push the object, which can pull the object, which can change the shape and size of the object, and it can also produce motion in any object which is initially at rest. And the fifth point, it can stop the moving object also. तो फोर्स इतने तरीके से काम कर सकता है. ठीक है. तो ये एक तरीके से हम इनको बोल सकते हैं, इनको कंबाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं, दे आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट. मीन्स फोर्स से ये चीजें हो सकती हैं. ठीक है. नाउ द टाइप्स ऑफ फोर्स. Forces are of two types. First, contact force, and the second, non-contact force. Okay, so there are the two types of forces, contact forces and the non-contact forces. Let's discuss about the one by one about contact force and the non-contact force. The contact forces acts
on physical contact with the object. ठीक है, जो कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट पे काम करती हैं. एग्जांपल, मस्कुलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जैसे मस्कुलर फोर्स मीन्स जो हम लोग मसल से किसी किसी काम को करते हैं. क्या हम लोग बिना किसी चीज को टच किए उसको उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं. ठीक है, तो ये नहीं कि मस्कुलर फोर्स हम जब भी अप्लाई करेंगे तो हम बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे. सेकेंड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन भी तभी लगता है जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तभी फ्रिक्शन भी लगता है. फिर इसके बाद है नॉर्मल रिएक्शन. अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? जैसे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये न्यूटन्स का एक लॉ है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है. इसी तरीके से अगर आप किसी टेबल पर, एग्जांपल बता रहा हूं, एक बुक को अगर आप रख दीजिए, इस बुक का कुछ ना कुछ वेट होगा और वेट भी एक तरह का फोर्स होता है. तो ये बुक जो है टेबल के ऊपर अपना फोर्स लगाएगी और ये टेबल भी इसके बदले में इसके ऊपर अपना फोर्स लगाएगा और इसी फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको मैंने एन से शो किया है. अब बात आती है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में. द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस acts without physical contact with the object. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए भी काम कर सकता है. जैसे एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लो कि आपने उसको छत पे लेके गए, एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा, और छत से नीचे फेंक दिया. ऐसे छत है आपका, ये सब आप यहाँ लेके गए और इस पत्थर के टुकड़े को नीचे फेंक दिया. जब आप अपने हाथ से छोड़ दोगे तब ये हवा में रहेगा. जब हवा में रहेगा तो ये अर्थ के कांटेक्ट में तो रहेगा नहीं, और नहीं रहेगा तो क्या इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है. तो विदाउट कांटेक्ट भी इसको अपनी तरफ खींच सकता है. दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है. तो सन और अर्थ एक दूसरे से कांटेक्ट में तो है नहीं, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है. मैग्नेटिक फोर्सेस, एटसेट्रा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, वो भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ. एक एक करके सबको डिस्कस भी करेंगे अभी हम लोग. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, एटसेट्रा. मैग्नेटिक फोर्सेस तो बहुत सिंपल है, आप बचपन से मैग्नेट के बारे में पढ़ते आए हो. एक मैग्नेट है, इसके पास अगर कोई भी आयरन पिन लेकर के जाएंगे तो विदाउट कांटेक्ट ये इसको अपनी तरफ खींच सकता है ना. तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दूर से ही इसके ऊपर फोर्स लगा लेगा वो. ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी आपने पढ़ा है. अगर आप स्केल ले लीजिए, उसको अपने बाल पे रब कर दीजिए
और उसके बाद छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर जब लेकर के आएंगे, देखेंगे दूर से इन पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों अट्रैक्ट कर ले रहा है? क्योंकि इसके ऊपर कुछ चार्जेस आ जाती हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। ये पूरा जो था किसके बारे में था? फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्शन which can cause the push the object, which can pull the object, which can change the shape and size of the object, which can produce the motion in the object, which can stop the motion in any object. They are the effect of forces. Types of force: two types of force, contact forces and the non-contact forces. Contact forces acts on physical contact with the object, and non-contact forces are acts without physical contact with the object. Some examples are given for the contact forces, like muscular forces, force of friction, normal reaction, tension, etc. टेंशन भी होता है, ठीक है ना। अब ये वो वाला टेंशन नहीं जो आपके दिमाग में आ जाता है एग्जाम के टाइम पे, वो वाला टेंशन नहीं। जो अगर थ्रेड लोगे आप और थ्रेड में एक कंकड़ बांध दो, तो उस थ्रेड में जो टेंशन आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। जो गिटार के जो वायर होता है उसमें जो टेंशन होता है, हम उसकी बारे में बात कर रहे हैं। सम एग्जांपल ऑफ द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, उसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये सब एग्जांपल्स हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के।